बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और गाजर के पराठों की रेसिपी। यकीन करें बच्चे तो इसे ना मांग मांग कर खाएंगे, इतने ही मज़े के बनते हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से गाजर और आलू के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने जो लिक्विड बैटर है ना वो रेडी करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप गाजर। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास एक मीडियम साइज की गाजर थी, जिसको ना मैंने बारीक होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से फाइन ग्रेट कर लिया है। आपने भी इसको फाइन ग्रेट करके ही लेना है। साथ ही उसी कप से मेजर करके हम इसके अंदर आलू भी शामिल कर देंगे, आधा कप। अच्छा, अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप यहाँ पर छोटे साइज का ही आलू ले लीजिएगा और छोटे साइज की ही गाजर ले लीजिएगा और इसको ना बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने ना इसको बिल्कुल बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। मीडियम होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो जो आपके पराठे हैं ना वो टूट भी सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा पसंद करते हो। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे फाइन आटा। तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप आटा लिया है फाइन, और इसको ना मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कप ना हो तो घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह आप सेट कर सकते हैं। उसी कप से हम शामिल करेंगे पानी। चलें जी, 1 कप हमने फाइन आटा शामिल किया है, तो 1 कप ही अभी तक हम पानी शामिल करेंगे और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। हैंड विस्क लेंगे और अच्छी तरह से ना हमने मिक्सिंग कर लेनी है। एकदम से हम ना इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। पहले पानी हम 1 कप शामिल करेंगे, अगर कम हुआ तो मज़ीद और शामिल करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा शामिल कर देंगे ना तो फिर ये जो लिक्विड है ना वो ठीक नहीं बनेगा। इसलिए पहले हम कम ही शामिल करेंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। तो आपके सामने ही मैंने मिक्सिंग किया, तो अभी तक ये जो बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसके अंदर मज़ीद और पानी शामिल करेंगे। तो उसी कप से ना हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी और शामिल कर देना है। चलें जी, आधा कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। अभी तक भी हम इसको चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो मज़ीद और शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम मिक्सिंग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि अभी तक पानी कम है या फिर ज़्यादा है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्ब वगैरह ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का पराठों के लिए जो हमारा लिक्विड बैटर है ना बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। चलें जी, 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आप 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अंडे से जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी, इसलिए मैंने शामिल किया है। और साथ ही साथ ना ये अंडा जो है वो काफ़ी हेल्दी भी होता है। अच्छी तरह से फिर से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी है, ना ही कोई और स्पाइस शामिल करेंगे, क्योंकि नमक और मिर्च का इस्तेमाल करते हुए हम आज बहुत ही कमाल के पराठे बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है और लिक्विड बैटर ना मैंने बनाकर रेडी कर लिया है पराठों के लिए। तो मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चम्मच की मदद से चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने भी बैटर बनाना है, इस तरह से ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, एक लेयर आ रही है ना चम्मच के ऊपर, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बहुत ही कमाल का परफेक्ट किस्म का बनकर रेडी हो गया है। अच्छा, ये जो बैटर है ना वो आपका गाढ़ा भी बन सकता है, पतला भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो गाजर और आलू का इस्तेमाल करेंगे ना, अगर आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल करेंगे फिर तो आपका जो बैटर है ना वो बिल्कुल मेरे बैटर की तरह ही बनेगा। अगर आप मीडियम साइज की ही गाजर लेंगे, मीडियम साइज का ही आलू लेंगे, तो पानी कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। बाकी पानी को कम या फिर ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, जिस तरह से भी हैंडल हो सके, लेकिन बैटर इस तरह का ही होना चाहिए। मैं दोबारा से आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का ही आपने भी बैटर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो लिक्विड बैटर है ना हमारा पराठों के लिए बनकर रेडी हो गया है। तो इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर, और पराठों को बनाना किस तरीके से तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार से पराठों को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन के अंदर जो घी है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। घी को ना हम अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे फ्राइंग पैन के अंदर। अच्छा, आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो घी से पराठे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं।
लेकिन अगर आपके पास ये फिर भी ना हो तो आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को इस टाइम पर ऑन कर देंगे और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही घी हमारा हल्का सा मेल्ट होगा, अब हमने करना क्या है, जो हमने लिक्विड बना के रखा हुआ है ना, उसके अंदर सबसे पहले चम्मच चला देना है। चलें जी, चम्मच चलाने के बाद जो लिक्विड बैटर है ना, इस फ्राइंग पैन के अंदर डाल देना है। 1.5 चम्मच हम लिक्विड बैटर का शामिल करेंगे और इस लिक्विड बैटर को ना हमने फ्राइंग पैन के अंदर फैला लेना है। इस तरह से फैला लेंगे। चलें जी, पूरे पैन के अंदर जो है वो मैंने बैटर को फैला लिया है। 2 मिनट तक ना हम इसको एक साइड से पका लेंगे ताकि ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये ना एक टिप है, जब आपके पराठे की ऊपर वाली ये जो लेयर है ना ये खुश्क हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो आपका पराठा है ना वो एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक साइड से ना हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक सेक लेना है ताकि इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये भी खुश्क हो जाए और ये नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसकी वजह से ना जो पराठा है ना वो हमारा टूटेगा नहीं। तो 2 मिनट तक मैं इसको एक साइड से पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पराठे को ना मैंने एक साइड से 2 मिनट तक पका लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए पराठा हमारा एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर वाली जो लेयर है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, तो इसका मतलब ये पक चुका है एक साइड से। इसको ना हमने निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर इस तरह से, क्योंकि हमने इसकी साइड को चेंज करना है। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से ना इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह से हम प्लेट के अंदर निकालेंगे और इस तरह से हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो बहुत ही इजीली इसकी साइड इस तरह से चेंज हो जाती है। स्पैचुला की मदद से अगर हम इसकी साइड को चेंज करते ना तो वो टूट भी सकता था पराठा, इसलिए मैंने ना इसको इस तरह से चेंज किया है फ्लिप करके। आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह से आपको इजी लगे आप इसकी साइड को चेंज कर लीजिएगा। साइड को चेंज कर दिया है तो दूसरी साइड से भी ना हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो पराठे है ना अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाए, बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो जाए। 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँ दूसरी साइड से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड से भी पराठे को ना मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम ना स्पैचुला की मदद से इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अच्छा, अब मैंने जब इस स्पैचुला की मदद से इसकी साइड को चेंज किया ना तो बहुत इजीली चेंज हो चुकी है साइड, क्योंकि ना ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुका है पराठा, तो इसलिए बहुत इजीली इसकी जो साइड है अब चेंज हो चुकी है। पहले हमने प्लेट की मदद से इसलिए इसकी साइड को चेंज किया था क्योंकि वो एक साइड से पका हुआ था और एक साइड से कच्चा था, तो इसलिए वो टूट भी सकता था। तो अब दोनों साइड से ये अच्छी तरह से पक चुका है, तो आप स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं और ये देखिए इस तरह से उठा भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो पराठा है ना हमारा गाजर और आलू का बनकर रेडी हो गया। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का क्रिस्पी क्रंची बन चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे और इसी तरह से ना हमने सारे पराठों को बनाकर रेडी कर लेना है। इसको मैंने निकाल लिया है। इसी तरह से जितना भी बैटर रह गया ना, जितना भी लिक्विड रह गया, सबके मैं पराठे बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और गाजर के पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान है। अच्छा, आप ना इनको इस तरह से रोल करके भी खा सकते हैं। अच्छा, आप रोल करने से पहले इसके अंदर कोई भी सॉस या फिर चटनी वगैरह भी लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और गाजर के पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। बच्चे तो यकीन करें इसे मांग मांग कर खाएंगे। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना सभी का दिल खुश हो जाएगा। तो आप इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और गाजर के पराठों की। आलू और गाजर के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो चल गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।